चाहिए। क्या पूछा? किसे दान देना चाहिए? वो भगवान बुद्ध बताएं, तुम्हें जहाँ भी मन करे, जहाँ भी तुम्हें पसंद हो, मन खुश हो, वहाँ दान दो, पुण्य मिलेगा। क्योंकि किसी को भी देने से, जानवर हो, पशु हो, आदमी हो, किसी को भी देने से पुण्य मिलता है। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा फिर आदमी, हे भगवान, किसे देने से महाफल मिलता है? फिर भगवान बताए, दो प्रश्न तुम पूछ रहा है, किसे देना चाहिए और किसे देने से महाफल मिलता है। तो भगवान हाँ जी भगवान करके बताए भगवान बताएं कि शीलवान गुणवान महासंघ को देने से महाफल मिलता है। जो शील सुरक्षा करता है, धर्म की रास्ता पे जाता है, निर्वाण की रास्ता पे जाता है, उसे देने से महाफल मिलता है, भगवान बुद्ध बताएं। तो सोचिए, इसीलिए इस दक्षिणा विभंग सूत्र में सुंदर गाथा भगवान बुद्ध बताएं, यो शीलवंतेषु ददाति दाना, जो कोई शीलवान लोगों को दान देता है तो ददाति दाना धम्मे न लद्दा। शीलवान मतलब खुद शील सुरक्षा करते हुए शीलवान लोगों को दान देता है तो धम्मे न लद्दा। धम्मे न लद्दा मतलब धार्मिक ढंग से कमाकर। धार्मिक ढंग से कमाकर मतलब चोरी से नहीं। महापुण्य होने का तरीका हम बता रहे हैं, चोरी चमारी से नहीं कमा कर देता है। इसके बाद लूट मार करके नहीं देता है, इसको ठग कर नहीं देता है। इसके बाद या औजार जहर मारने वाला चीज़, मतलब जहर मनुष्य मारने के लिए बेचता है, और हथियार बेचता है, मांस बेचता है, ये सब बेचकर मिथ्या आजीव करके दान नहीं देता है। धम्मी ना धार्मिक ढंग से कमा कर वो दान, पैसा जमा करके वो दान देता। धम्मे न लद्दा सुपसान्य चित्ता। सुपसान्य मतलब प्रसन्न चित्त, ये मेन है। प्रसन्न चित्त मतलब धार्मिक ढंग से कमा कर प्रसन्न चित्त मतलब पुब्बे वस दानन सुमनो, दान देने से पहले मन खुश होता है कि हम दान दे रहे हैं महासंघ को, हम माँ को, पिता को, ये लोगों को दान दे रहे हैं करके सोचता है, खुश होता है मन। बहुत सारे लोग खुश नहीं होता है दान देने से पहले, अयो क्या दान दे रहा है, क्यों दे रहा है, जबरदस्ती दुखी से देता है। इसके बाद दान देने से पहले खुश होना चाहिए। ददन चित्तम फंसा देती, देते समय मन प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमें पुण्य करने का मौका मिल रहा है, साधु साधु कितना अच्छा है। दत्वा आत्म मनो होती, देने के बाद मन प्रसन्न होता है, मन खुश होता है। साधु साधु हम दान दी, ये आसान नहीं है दान देना, महापुण्य का काम किए हैं करके बहुत खुश होता है। दातो आत्मनो होती, इसका तो धम्मे न लद्दा सुप्रसन्न चित्तो, धर्म से कमाकर प्रसन्न चित्त से। धम्मे न लद्दा सुप्रसन्न चित्तो यदि यदि साधहं कम फलं उलारा, ये श्रद्धा मन से कर्म कर्म का फल विश्वास करते हुए दान देता है। तंग वे दानं विपुल फलंति ब्रूमि, वही दान महाफल होता है, महाआनिशंस होता है, जिसका सीमा नहीं है, जिसका सीमा नहीं है। समुद्र का सीमा नहीं है, पानी नाप कर नहीं खत्म कर सकते हैं। वैसा ही जो शीलवान लोगों को, निर्वाण की रास्ता पे जाने लोगों को दान देता है, वो पुण्य का सीमा नहीं है। देखिए, इसीलिए ऐसा दान हम लोग देना चाहिए जिसे देने से महाफल मिलता है। और एक सुंदर कारण बताते हैं। एक दिन एक देवता भगवान बुद्ध से पूछने आया, प्रश्न पूछा, हे भगवान, रात में ताराओं में अग्र कौन है, कौन सा है? इसके बाद जलने वालों में से, चमकने वालों से अग्र कौन है?
क्या चीज़ है ऐसा? इसके बाद पृथ्वी में राजाओं में से कौन अग्र राजा है? हे भगवान, और प्रश्न है, ये चातु महाराज तावतीस देवलोक का मालिक कौन है? अधिपति, मतलब देवताओं का अधिपति कौन है? इसके बाद चौथा और अंतिम फिर प्रश्न पूछते हैं कि जो पुण्य करता है वो पुण्य करने वाले लोगों में से महापुण्य कमाने का जगह कहाँ है? कहाँ महापुण्य कमा सकता है? भगवान बुद्ध सुंदर अर्थ बताते हैं कि आसमान में ताराओं से अग्र है चंद्रमा, अलग से दिखता है। जलने वालों में से अग्र है सूरज, चमकने वालों में से। इसके बाद राजाओं में से अग्र है चक्रवर्ती राजा, क्योंकि चक्रवर्ती राजा धर्म से देश को पालन करता है, शील से, आदि प्यार से। इसके बाद देवलोक का अधिपति शक्र देवेंद्र, जो भगवान बुद्ध का शरण में गया है। इंद्र साल गुफा के पास एक सूत्र बताएं, वो सूत्र सुनकर धर्म का बोध की। इसके बाद किसे देने से महाफल मिलता है? महासंघ को, आर्य महासंघ को, जो अरहंत मुनि, सारिपुत्र अरहंत मुनि को, मुगलन अरहंत मुनि को, आदि गुणों को याद करते हुए महासंघ को देता है तो वो महाफल है। इसके बाद ऐसा बताएं तो देखिए कितना विस्मित है। एक हम सुंदर घटना आपको बताते हैं दान के बारे में। वो क्या? देखिए, एक दिन नालंदा में बहुत दुर्भिक्ष आ गया था। वो दुर्भिक्ष इतना दुर्भिक्ष कि उधर खाना पीना भी बहुत मुश्किल, कोरोना से भी ज़्यादा, जैसे कोरोना समय आज हुआ उससे भी ज़्यादा एक गांव में दुर्भिक्ष आ गया था, एक शहर में, नालंदा जो बिहार में आता है। तो भगवान बुद्ध और 500 भिक्षु उस गांव में गए, नालंदा शहर में। जाने के बाद अन्य धर्मों को लोगों को सुनने में आया कि भगवान बुद्ध और 500 भिक्षु लोग गांव में आया है पिंडपात के लिए। तो उन लोग बोला, अभी उसको उन लोग को मजा चखाते हैं, कितना दुख से लोग जी रहा है और वो अपने को समझता है कि हम करुणा मैत्री है। अब बुलाया एक अपना उपासक को, उसका नाम था गामनी। हे गामनी, इधर आओ, तुम जाओ और श्रमण गौतम से वाद करो, तुम जीत कर आओगे जरूर, हम तुम्हें आइडिया बताते हैं। हाँ बताइए करके पूछता है। पता है, जाओ और जाकर पूछो कि क्योंकि वो अपने को बोलता है श्रमण गौतम, हम बहुत करुणावान हैं, मैत्री बहुत है और परिवार को बहुत रक्षा करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। तो ऐसे हाँ बोलेगा तो पूछने के बाद तो बताना कहाँ गया आपका करुणा, कहाँ गया मैत्री? दुर्भिक्ष के समय आप 500 लोगों के साथ यहाँ गांव में आ गए पिंडपात लेने के लिए। ये राजा से कूपन से चल रहा है गांव शहर, दुख से बिता रहा है, भोजन नहीं है और आप मांगने आ गए, कहाँ गया? इसके बाद वो अटक जाएगा, बोल नहीं पाएगा श्रमण गौतम। खाया हुआ सामान जैसे कोई निगल नहीं पाता है और निगल को भी नहीं सकता और बाहर भी निकाल नहीं सकता है, फंस जाता है बीच में, वैसा ही वो श्रमण गौतम बातों में फंस जाएगा और तुम जीत जाओगे, सब लोग के सामने मजाक उड़ जाएगा उसका। ऐसे बता, हाँ तो अच्छा हम जाकर आते हैं करके गामनी गया। गामनी जाकर सीधा भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध से पूछा, हे श्रमण गौतम, आपके बारे में आपसे कुछ बात करना है। तो पूछा हाँ। तो सुनने में आया कि आप बहुत करुणावान हैं, पूरा बात बता दिया। तो भगवान बुद्ध उत्तर नहीं दी। अंतिम में सब बताने के बाद भगवान बताएं, ठीक है रुको, अभी हम तुरंत 91 कल्प पीछे देखते हैं करके भगवान बुद्ध आंख बंद करके समाधि में आकर, देखिए खड़ा खड़ा समाधि में भगवान बुद्ध आ गए। इतना भगवान बुद्ध का समाधि बलवान है, क्षण में आ जाते हैं। आकर देखें सारे प्राणियों का चित्त का स्वभाव, देखें जीव जंतु मनुष्य पूरा पृथ्वी में रहने सारे प्राणियों को देखकर बताएं, इस तीनों लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में
एक भी ऐसा व्यक्ति हम नहीं देखे हैं कि दान देकर उसे शोक हुआ हो, पीड़ा मिला हो, उसको विनाश हुआ हो, ऐसा एक भी नहीं देखे हैं। दान देकर उसे सुख संपत्ति मिला हो, धन संपत्ति मिला हो, भोग संपत्ति मिला हो, खुशी मिला हो और उन्नति हुआ हो और धोना चांदी हीरा मोती मिला हो, ऐसा बहुत सब लोग दिखता है। बाकी दान नहीं दिया हुआ लोग ऐसा दुख मिलता है, दिया हुआ लोग ऐसा एक भी नहीं दिखा। तो चुप हो गया। इसका मतलब भगवान बुद्ध गांव में गए थे करुणा मैत्री से ही उन लोग को दान देकर पुण्य कमाकर उसको संसार में इसी जन्म से संसार में और मिले उसको। भगवान बुद्ध बताएं गामनी, ये 8 कारण से परिवार और धन संपत्ति विनाश हो सकता है। कौन सा 8 कारण? राजा के कारण, एक दुष्ट राजा, सामान्य राजा आ गया तो धन संपत्ति छीन लेता है, परिवार विनाश कर सकता है। इसके बाद चोर के कारण परिवार विनाश होता है, धन संपत्ति विनाश होता है। इसके बाद आग के कारण परिवार विनाश हो सकता है, धन संपत्ति जल सकता है, विनाश हो सकता है। जल के कारण परिवार विनाश हो सकता है, बाढ़ के कारण धन संपत्ति विनाश हो सकता है। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद अपना धन संपत्ति खो जाने के कारण परिवार विनाश हो सकता है, धन संपत्ति विनाश होता है। इसके बाद अपना कोई नौकर चाकर परिवार सब छोड़ के जाने के कारण विनाश हो सकता है, धन संपत्ति। और एक विशेष कारण, एक परिवार में भगवान बुद्ध बताएं शांतमा, एक परिवार में कोई पुत्र जन्म लेता है, पापी दुष्ट पुत्र, उसके कारण ये परिवार विनाश होता है। दुष्ट मतलब वो जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद वो धन दौलत को दारू पीकर और लड़कियों के पीछे जाकर गलत काम करके जुआ खेलकर विनाश करता है धन संपत्ति परिवार। इसके बाद अंतिम में अनित्य हो जाने के बाद पूरा धन संपत्ति खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो ये 8 कारण से विनाश होता है, ना कि दान देने से। दान देने से लोगों को सुख मिलता है। भगवान बताएं जो कोई लोग भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा सोचता है तो अगर वो विचार अपना मन से नहीं हटाया तो वो सिर से उठाया हुआ भारी सामान जमीन में गिराने जैसा वो व्यक्ति सीधा नरक में जाकर दुख भोगता है। इसीलिए दान देने के बारे में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दान महापुण्य देता है, सुख देता है, क्योंकि दान एक ऐसा पुण्य है जिससे लोगों को सुख संपत्ति देकर कल्याण करता है। बहुत आपको एक विशेष हम कारण बताते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं ये दान देने से क्या होता है। किसी को आप दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, तो भगवान बताएं भोजन दान देने से वो दूसरे को क्या देता है? आयु देता है, क्योंकि खाना खा के उसका लंबी आयु मिलता है। भोजन दान देते हैं तो क्या देते हैं? वो खाना देने से सुंदरता देते हैं, क्योंकि खाना खाकर उसका शरीर सुंदर होता है। क्योंकि जो खाना नहीं खाता है उसका शरीर दुर्बल होता है, बदसूरत होता है, कमजोर होता है, मतलब सुंदरता कम होता है, अच्छा खाना नहीं मिला तो। इसका खाना देने से सुंदर देना जैसा हुआ। इसके बाद आप खाना देते हैं तो आयु भी देते हैं, वर्ण भी सुख देते हैं, क्योंकि खाना खाने से उसे सुख मिलता है, सुख मिलता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। इसके बाद आप भोजन देते हैं किसी को तो बल देते हैं, शरीर का ताकत देते हैं, तो इससे भी क्या होता है? अपने को मिलता है, सारा जो देते हैं वो मिलता है। तो देखिए आयु वर्ण सुख बल, उसी के कारण वो अपना जीवन यापन करता
है कि नहीं। तो जो देते हैं, जो खेत में बोते हैं, वो हमें मिलता है, हमें कल्याण होता है। इसीलिए पुण्य, हमेशा पुण्य करना चाहिए। पुण्य के बारे में कितना सूत्र है, भगवान बुद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताएं। क्योंकि भगवान बुद्ध सबसे पहले सारे लोगों को कथा बातचीत करने से, दान का था, शील का था, साग का था, तो शुरुआत दान से करते हैं, क्योंकि दान इतना इम्पोर्टेंट है। दान, भगवान बुद्ध बताएं, श्रद्धावान लोगों का लक्षण है दान। इसीलिए दान मतलब दान देना चाहिए। गरीब लोग हैं, दुनिया में कितने लोग हैं, किसी भी तरह से दान देना चाहिए। दान देने से लोभ कम होता है। दान देने से में धर्म का कदम आगे बढ़ता है। दान देने से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, इसी दान के पुण्य से हमें सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए करके हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। तो वो पुण्य जरूर निर्वाण के लिए पीछे आता है। क्योंकि संसार में बहुत सारे, देख, सारिपुत्र, अरहंत, मुग्गल, हनुमंती आदि अरहंत मुनि लोगों का जातक, पिछले जन्मों का कथा देखेंगे तो बहुत सारे अरहंत लोग लगभग 7 दिन तक दान देकर ही पुण्य से प्रार्थना करते हैं मुक्ति के लिए, उपकार हो करके। ऐसा वो पुण्य पीछे पीछे आता है। इसीलिए हम लोग दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। क्योंकि दान दान एक इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दान सत्पुरुष द्वारा बनाया गया है, सत्पुरुष ही उसको वर्णना करते हैं, असत्पुरुष लोग नहीं। असत्पुरुष लोग बोलता है दान मत दो, दान दोगे तो तुम फंस जाओगे, दान दोगे तुम्हारा धन विनाश होगा, दान दोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगा, सुरक्षा करो। क्योंकि वो सत्पुरुष, असत्पुरुष जानता नहीं है ये हम लोग जो शरीर मनमानी से करते हैं वही लेकर जाते हैं। उन लोग सोचता है कि हम लोग जो रक्षा करते हैं वही हम लोग का है। नहीं, एक कहावत है, देने वाला चीज सुगंध है और खाने वाला चीज दुर्गंध है। पहले श्रीलंका का कहावत है। मतलब देता है तो पुण्य से सुख मिलता है, और खाता है तो टॉयलेट बन के चला जाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि खाना नहीं चाहिए, मतलब दान देने से वो अपने को और कल्याण होता है। इसलिए तो हमारे गुरु वंश जी कितना दान देते हैं, बहुत। हम लोग भी जब मौका मिलता है दान देते हैं, क्योंकि दान इतना इम्पोर्टेंट है। दान देने से मन प्रसन्न होता है, मन खुश होता है। इसके बाद अगर वो ध्यान साधना करता है तो उसका ध्यान साधना आगे बढ़ता है, शील सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति दान देने के लिए मन लगाना चाहिए, दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, दान देने से भागना नहीं चाहिए। दूसरे लोग दान देता है तो साधु साधु बोलकर खुश होना चाहिए, उससे भी पुण्य मिलता है। उसको बोलता है दान का अनुमोदन। तो वो दान अनुमोदन होते हैं तो उसका भी पुण्य सामान्य मिलता है। अगर असली से दिल से अनुमोदन हुए तो खुशी से। बहुत सारे लोग तो ईर्ष्या करता है, वो ही दे रहा है, हम लोग को देने का मौका नहीं, उन लोग को पैसा ज़्यादा हो गया, ये वो कादी बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं, आप दान दीजिए और दान देने के लिए दूसरे को बताइए, और दान देने वाले लोगों के बारे में खुश होइए। तो इसीलिए दान देना चाहिए। देखिए, दान देने एक समय क्या हुआ, छोटा सा घटना हम आपको बताते हैं, सारांश में बताएंगे, समय भी बीत गया। तो वो घटना क्या हुआ, एक गांव में एक लड़की, बहुत सुंदर, वो इतना सुंदर, बहुत सुंदर चेहरा। तो लड़की का सिर्फ चेहरा ही सुंदर नहीं, वो लड़की का केस एकदम घुटना जैसा, घुटना के तरफ नीचे लंबा और बहुत घना। तो गांव का जो सेठानी थी, सेठ का पत्नी, वो देखकर बहुत जलन करती थी,
बहुत जलन करती थी। तो वो सोची कि इसको बाल कटवाना चाहिए, नहीं तो हमारा बेइज्जत हो जाएगा, अच्छा नहीं, ये लड़की गरीब है, इसको बाल कटवा देंगे तो अच्छा रहेगा करके सेठ को बोलकर उसको किसी भी तरह से कटवाने के लिए। तो अब जाकर काट नहीं सकता है, अच्छा नहीं, ऑर्डर नहीं, राजा को पास चला जाएगा वो प्रॉब्लम। इसीलिए उसको बताया, सेठ बुलाया, बताया कि तुम अपना बाल हमें दे दो काट के, हम तुम्हें 100 सोने का सिक्का देंगे। तो बताया नहीं नहीं, हम बाल नहीं देंगे। वो बताया 100 नहीं, 1000 सोने का सिक्का देंगे। बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर क्या तो लाख, उससे ज़्यादा पैसा देने के लिए बताया, फिर भी माना कि हमको ज़रूरत नहीं, हम लोग जो खा पी कर रह रहे हैं उतना काफ़ी है करके बोलकर चला गया। इसके बाद उन लोग को और गुस्सा आने लगा, सेठानी को, ये कहना नहीं मत, इसको हम समझाते हैं करके ईर्ष्या करने लगा। इसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो गरीब के घर से अरहंत महाकात्यायन भंते जी और भिक्षु संघ, 8 भिक्षु संघ जा रहे थे पिंडपात के लिए। तो लड़की और एक माँ घर में थी, बस 2 ही रहते थे वो छोटा घर में। तो लड़की देखा कि महाकात्यायन भंते जी पिंडपात जा रहे हैं, पूछते हैं खाना मिला कि नहीं। वो तुरंत दौड़ के जाकर पूछा, हे भंते जी, हे भंते जी, आपको भोजन मिला क्या? वो बताया नहीं बहन, हमें अभी तक नहीं मिला, अभी जा ही रहे हैं। हाँ कृपया करके भंते जी मेरे घर भोजन के लिए चली करके 8 भंते जी को अपना घर बुला लिया, बुलाकर बैठने के लिए बोल दिया। देखा घर में जाकर, माँ में कुछ खाना है? तो हम लोग भिक्षु संघ आ गया, देखा तो कुछ भी खाना नहीं, हाड़िया कढ़ाई सब सूखा हुआ है, घर में चावल भी नहीं। रोजाना का किराया से वो चलता था, काम करके वही खाना ला के खाता था। तो उस दिन का खाना पूरा खत्म। गरीब लड़की, उसको याद आ गया, देखी दान देने के मन से, दान का पुण्य करना है करके, महासंघ को हमको किसी भी तरह से दान देना है माँ, कैसे करें? माँ एक बात याद आ गया, कुछ दिन पहले सेठानी ने मेरा बाल मांग रही थी, 1000 सोने का सिक्का, उससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार थी। इसलिए हम माँ आप जाइए, मेरा बाल लेकर जाइए और जाके उसे दे दीजिए। देकर पैसा लेकर, उसी पैसा से सामान लेकर दौड़ के आइए और हम लोग दान जल्दी से बनाकर संघ को पूजा करेंगे। उस समय दान के लिए भिक्षु संघ 11 बजे नहीं, 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे चले आ जाते थे। तो जल्दी से दादी दौड़ के गई, बाल वो क्या किया, वो लड़की अपना बाल पूरा छील काट लिया। अरे बाल बहुत छोटा, नहीं के बराबर है। तो बाल लेकर गया और दे दिया। तो आपको पता होगा कि ऐसे होने के बाद कीमत कम कर देता है लोग, पहले से बात नहीं कर, क्योंकि बेचते समय ऐसा होता है। पुराना गाड़ी बेचते समय कैसे होता है, तो पुराना जैसा हो गया, काट दिया। तो वो दादी माँ गई सेठ के पास, हे सेठ जी आप मांग रहे थे इसका पैसा हमें दीजिए, लीजिए मेरा बेटी का बाल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बाल। तो नहीं नहीं, आप 1000 सोने का सिक्का चाहे, हम 1000 नहीं देंगे, लेना है तो 8 सोने का सिक्का ले लो, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसके बाद रोते रोते, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 8 सोने का सिक्का दीजिए करके लेकर आ गया। दादी माँ और माँ दोनों गई थी बाल ढक कर। बहन बेटी बोली कोई बात नहीं माँ दे दीजिए करके, कैसे करके सामान लेकर फिर घर आकर 8 सोने का सिक्का, बस 8 ही दिया है। 8 से सामान लेकर, सारा सामान लेकर सांग को अच्छा प्राणित भोजन दिया। लेकिन देते समय माँ सिर्फ बांट रही भोजन। तो पूछा महाकात्यायन भंते जी, माँ बहन कहाँ है? तो बताइए अंदर है, मैं वो आना नहीं चाहती है, आने के लिए बोलो। तो फिर आई, बोलने के बाद बाल ढक कर आई। जैसे ही भंते जी को वंदना किया, बाल तो बड़ा हो गया,
ये विशेष घटना नहीं, विशेष कारण वो नहीं है। वो दान देकर, प्रवचन सुनकर वो बहुत खुश हो रही थी मन ही मन, वो लड़की, कि हम महासंघ को भोजन दान दिए, अपना शरीर का अंग पूजा करके, बाल पूजा करके बहुत खुश हो रहे थे। तभी वो आठभंते जी राजा के महल में गया। राजा के महल में बगीचा में ध्यान साधना कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो राजा आकर वहाँ पर पूछा कि हे भंते जी, आपका भोजन का क्या ख्याल है, भोजन हुआ कि नहीं, आज कैसे किए, क्या हुआ? तो भंते जी बताएं, हाँ महाराज भोजन किए हैं, पर ये घटना हुआ करके पूरा बताया। क्योंकि वो लड़की बता दिया था भंते जी को कि हम अपना बाल काट कर ये भोजन दिए, नहीं तो पैसा नहीं था करके पूरा बताया। तो भंते जी पूरा बात राजा को बता दिया। राजा खुश हुआ कि इतना सत्पुरुष लड़की, धार्मिक लड़की, ये तो बहुत विशेष लड़की है। इसीलिए वो लड़की को अपना घर का महारानी हम बनाएंगे करके वो लड़की को अपना घर का मतलब राजमहल का महारानी बना दिया, घोषित कर दिया। और फिर बहुत सुख संपत्ति से आगे बढ़ा। क्यों? दान का फल इसी जन्म से मिल गया। तो ऐसा ही बहुत घटना है। तो कभी कभी इस जन्म में नहीं मिलता है, अगला जन्म मिलता है, कभी कभी जन्मों जन्म मिलता है, लेकिन दान का फल मिलता है। इसीलिए विश्वास करके, श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध का वाणी मान विश्वास करके आप दान दीजिए और पुण्य कमाइए। हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि धर्म के रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, दान देने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।